दोस्तों नमस्कार, मैं हूं मनी पांडे और आप देख रहे हैं वेस्टर्न बैंक्स। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप किस तरीके से सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के साथ एक ऑनलाइन खाता खोल सकते हैं। अगर आप भी एक सरकारी बैंक के साथ खाता खुलवाने के बारे में प्लानिंग कर रहे हैं तो आप सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में खाता खुलवा सकते हैं। इसमें किस तरीके से ऑनलाइन खाता खोलना है ये वीडियो उसी के ऊपर है। उससे पहले हम इस अकाउंट के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इस अकाउंट में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया द्वारा ऑनलाइन आवेदन की फैसिलिटी दी जाती है और इसमें अदर बैंकिंग फीचर जो कि बाकी सभी बैंकों में मिलते हैं वो सारे फीचर आपको इस अकाउंट में भी मिल जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर खाता खुलवाने के बाद आपको एटीएम कार्ड, चेकबुक, पासबुक, मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग और एसएमएस बैंकिंग ये भी फैसिलिटी मिल जाती है। आप अपने खाते को फोन पे और गूगल पे से भी कनेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों जैसे ही आप खाता खुलवा लेंगे आपका पासबुक हाथों हाथ दे दिया जाता है। साथ ही यहाँ पर आपको आपका चेकबुक और एटीएम कार्ड आपके एड्रेस पे भेज दिया जाता है। दोस्तों अब चलिए देख लेते हैं किस तरीके से आप सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के साथ एक ऑनलाइन खाता खुलवा पाएंगे, उसके लिए किस तरीके से आवेदन कर पाएंगे। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों सेंट्रल बैंक में ऑनलाइन खाता खोलने के लिए आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अकाउंट ओपनिंग का एक लिंक मिलेगा। उस लिंक पे क्लिक करके आप सेंट्रल बैंक के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे जो कि मैंने आपके सामने खोल रखा है। या फिर आपको गूगल पे जाना है और यहाँ पर आपको सर्च करना होगा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों यहाँ पर आपके सामने जो सबसे पहला वाला वेबसाइट आएगा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का, उसे आपको ओपन करना होगा। आप उसी वेबसाइट पर चले जाइएगा जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। अब यहाँ पर आपको क्लोज वाले बटन पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर खाता खोलने के लिए आपको सबसे ऊपर की तरफ यहाँ पर आपको डिजिटल बैंकिंग का एक सेक्शन देखने को मिल जाएगा। इसी के अंदर आपको यहाँ पर डिजिटल बैंकिंग के अंदर जाना होगा और डिजिटल बैंकिंग के अंदर ही आपको ऑनलाइन सेविंग अकाउंट ओपनिंग का एक ऑप्शन दिखेगा। इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होगा। दोस्तों अब यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर सबसे ऊपर आपको न्यू यूजर का एक ऑप्शन मिलेगा। आपको न्यू यूजर वाले बटन पे क्लिक करना होगा। अब आपके सामने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का सारा टर्म्स एंड कंडीशन खुल करके आ जाएगा। आप चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं। उसके बाद नीचे यहाँ पर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप जो है इंडिया के अलावा किसी और कंट्री के टैक्स रेसिडेंट है या फिर नहीं। अगर आपके पास भारत के अलावा कहीं और का नागरिकता है तो आप यस पे क्लिक करेंगे, वरना नो वाले बटन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको जो है एक टर्म्स एंड कंडीशन का बॉक्स दिखेगा। इस बॉक्स पे आपको टिक करना होगा और नीचे आपको एग्री वाले बटन पे क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे ही आप इस एग्री वाले बटन पे क्लिक कीजिएगा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट ओपनिंग का जो पेज होगा वो आपके सामने खुल करके आ जाएगा। यहाँ पर आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। अब यहाँ पर आपके सामने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट ओपनिंग का कंप्लीट फॉर्म खुल करके आ जाएगा। इन सभी फॉर्म को आपको भरना होगा। किस तरीके से फॉर्म भरना है मैं आपको बताता हूँ। एक बात का ख्याल रखना है, ऊपर यहाँ पर एक टाइमर चल रहा होगा, आप देख पा रहे हैं। आपको 15 मिनट के अंदर ये सारा फॉर्म भरना होगा। सबसे पहले यहाँ पर आपसे आपका कस्टमर टाइप पूछा जाता है तो यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। और अगर आप स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट सेलेक्ट कीजिएगा। आप अगर कोई टीचर है, लेक्चरर है तो आप पहले ऑप्शन को सेलेक्ट कीजिएगा, वरना आपको एक अदर्स का भी ऑप्शन मिल जाता है। अगर कोई भी आपका इसमें से मैचिंग नहीं है तो आप तीसरे ऑप्शन अदर्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको प्रोफेशनल और सेल्फ एम्प्लॉयड का भी ऑप्शन मिलता है। अगर आप चाहें तो चौथे ऑप्शन को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अपने हिसाब से अपना एम्प्लॉयमेंट कस्टमर टाइप सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद यहाँ पर नीचे आपसे आपका आधार नंबर पूछा जाता है तो आपका जो भी आधार कार्ड का नंबर है आप यहाँ पर इस बॉक्स में भरेंगे। उसके बाद यहाँ पर नीचे आपसे आपका टाइटल पूछा जाता है। आपके नाम के आगे जो भी टाइटल लगता है यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और आप सेलेक्ट कर लेंगे मिस्टर, मिसेस, एमएस जो भी लगता है। उसके बाद नीचे आपको आना होगा। यहाँ पर आपको अपने नाम का फर्स्ट नेम, यहाँ पर आपको मिडिल नेम और यहाँ पर आपको लास्ट नेम भर देना होगा। अगर आपका मिडिल नेम नहीं है तो आप पहले अक्षर यानी पहले वर्ड को अपने नाम का फर्स्ट नेम में और अपने नाम का जो लास्ट नेम है इसमें भरेंगे और मिडिल नेम को आप छोड़ देंगे। उसके बाद आपको नीचे आना होगा। यहाँ पर आपको फादर या फिर स्पाउस नेम भरना होगा। अगर आप कोई औरत हैं, अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आप यहाँ पर अपने पति का नाम भरेंगे, वरना अगर आप कोई मर्द है तो आप यहाँ पर जो है अपने पिता का नाम भर देंगे। उसके बाद नीचे अब से आपका मदर्स मेडन नेम पूछा जाता है। अगर आप कोई औरत हैं तो यहाँ पर आपको शादी से पहले आपका जो भी नाम था आप यहाँ पर भर देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको जो है हाउस नंबर और फ्लैट नंबर भरना होगा। हाउस नंबर, फ्लैट नंबर में आप अपने गांव का नाम भी भर सकते हैं। यहाँ पर जो भी आपका गली का नंबर है वो भी भर सकते हैं। यहाँ पर आपको नीचे की तरफ अपार्टमेंट, बिल्डिंग नंबर है, यहाँ पर इन सभी चीज़ों को आप छोड़ सकते हैं, ये 3 खंड को। उसके बाद यहाँ पर नीचे आना होगा। यहाँ पर आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि जिस भी चीज़ के अंदर यहाँ पर स्टार लगा हुआ है उसी चीज़ को आपको भरना होगा। यहाँ पर आपको बिल्डिंग नंबर, रोड नंबर, सेक्टर और लैंडमार्क आप छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको स्टेट सेलेक्ट करना होगा। जिस भी राज्य से आप बिलोंग करते हैं यहाँ पर आप सेलेक्ट कीजिएगा।
उसके बाद यहाँ पर आपको कंट्री पे ऑलरेडी सेलेक्टेड होगा इंडिया। फिर यहाँ पर नीचे आपको आपका पिन कोड भरना होगा, जो भी आपका पिन कोड है आप यहाँ पर भर दीजिएगा। फिर नीचे आपसे यहाँ पर आपका ऑक्यूपेशन कोड मांगा जाता है, तो इस बटन पे क्लिक करना होगा। आप कौन सा काम करते हैं यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है। अगर इनमें से कोई भी काम आपका मैचिंग नहीं है तो आप यहाँ पर अदर्स वाले बटन को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको स्टूडेंट, यहाँ पर बिजनेसमैन, सभी चीज़ों का ऑप्शन यहाँ पर मिल जाता है, आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर फिर से आपको नीचे आना होगा। यहाँ पर नीचे की तरफ आपसे आपका नॉमिनी का डिटेल मांगा जाता है। आप अपने खाते में नॉमिनी ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको नॉमिनी डिटेल भरना होगा। इसके लिए नॉमिनी का टाइटल यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना होगा, मिस्टर मिसेस जो भी नॉमिनी है वो सेलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद से यहाँ पर आपको नॉमिनी का पूरा फर्स्ट नेम भरना होगा। फिर यहाँ पर नॉमिनी का लास्ट नेम आप भर दीजिएगा और यहाँ पर आपको नीचे की तरफ आपसे पूछा जाता है कि नॉमिनी मेजर है या फिर माइनर है, यानी अगर नॉमिनी का उम्र माइनर है यानी 18 वर्ष से कम है तो आप माइनर सेलेक्ट कीजिएगा, वरना आप मेजर पर क्लिक रहने दीजिएगा। अगर आप माइनर सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर नॉमिनी का गार्जियन नाम और डेट ऑफ बर्थ नॉमिनी का भरना होगा। यहाँ पर मैं फिलहाल मेजर सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद से यहाँ पर आपको नीचे की तरफ रिलेशन पे क्लिक करना होगा। नॉमिनी से आपका जो भी रिलेशन है आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। अब यहाँ पर ऊपर की तरफ आपको आना होगा। सेकंड सेक्शन में यहाँ पर जो फॉर्म फिल नहीं हुआ है वो आपको यहाँ पर फिल करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको सिटी सेलेक्ट करना होगा, कौन से सिटी से आप बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पर आप जो भी सिटी से बिलोंग करते हैं अपने हिसाब से सेलेक्ट कीजिएगा। फिर आपको यहाँ पर ब्रांच सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पर आप क्लिक कीजिएगा तो आप जो भी सिटी सेलेक्ट कीजिएगा उसके आसपास जितने भी ब्रांचेस होंगे वो आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ से आप अपने ब्रांच को सेलेक्ट कर लीजिएगा। आप अपने मन मुताबिक ब्रांच को सेलेक्ट कीजिएगा, जो भी आपके नज़दीकी हो उसमें आपका खाता खुल जाएगा। यहाँ पर जैसे ही आप आधार नंबर भर दीजिएगा तो यहाँ पर एड्रेस प्रूफ में यूआईडी ऑलरेडी सेलेक्टेड है, यानी आधार नंबर ही आपका एड्रेस प्रूफ में रह जाएगा। तो इसको सिंपली इसी तरह छोड़ दीजिएगा। फिर आपको यहाँ पर जेंडर सेलेक्ट करना होगा, मेल फीमेल और अदर्स अपने हिसाब से आप अपना जेंडर सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आपसे आपका मैरिटल स्टेटस पूछा जाता है, तो इस बटन पर आपको क्लिक करना होगा। आप सिंगल है या फिर मैरिड है यहाँ पर आपको बता देना होगा। अगर आपकी शादी हुई है तो आप मैरिड सेलेक्ट कीजिएगा, वरना आप सिंगल सेलेक्ट कीजिएगा। फिर आपको नीचे यहाँ पर नेशनलिटी में इंडियन ऑलरेडी सेलेक्टेड रहेगा, यहाँ पर आपको कुछ भी भरने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आपको आईडी टाइप भरना होगा, यानी आपको एक प्रूफ और देना होगा। तो यहाँ पर यूआईडी ऑलरेडी सेलेक्टेड होगा, यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा इस बटन पे सेलेक्ट आईडी टाइप 2 पे। और यहाँ पर आपको क्या करना, जो भी आपके पास इनमें से है डॉक्यूमेंट आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको आधार कार्ड देना है तो आप सबसे नीचे वाले यूआईडी को सेलेक्ट कीजिएगा, वरना आपके पास वोटर आईडी कार्ड है, पासपोर्ट है, गवर्नमेंट का कोई और आईडी है तो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस भी यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शन है। मैं फिलहाल यूआईडी को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि यहाँ पर मेरे पास यही डॉक्यूमेंट होगा। दोस्तों यहाँ पर जो इशूड एट में जो बॉक्सेस दिए गए हैं, इन बॉक्सेस में आपको क्या भरना है, यहाँ पर आपको जो है बेसिकली ये चीज भरना है कि आपने जहां से भी अपना प्रूफ बनवाया है उस जगह का यहाँ पर आपको नाम भरना होगा। जैसे कि मानिए आपने आधार कार्ड है सेलेक्ट किया है या फिर पैन कार्ड सेलेक्ट किया है, तो जहां पर भी आपने बनाया है पहले वाले बॉक्स में आपने अगर आधार कार्ड सेलेक्ट किया है पहले नंबर पे, तो आप आधार कार्ड का जहां पर भी आपने आधार कार्ड बनाया है वहां का एड्रेस आप भरेंगे। और उसके बाद अगर दूसरे नंबर बॉक्स में अगर आपने दूसरा कोई डॉक्यूमेंट सेलेक्ट किया है तो आप जो भी डॉक्यूमेंट जहां से भी आपने बनवाया है उसका एड्रेस यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद नीचे की तरफ आपसे आपका आईडी नंबर मांगा जाता है, यानी अगर आपने दोनों में ही आधार कार्ड यानी यूआईडी सेलेक्ट किया है तो यहाँ पर आपको इन दोनों ही बॉक्सेस में आधार कार्ड का नंबर भर देना होगा। उसके बाद यहाँ पर अगर आपने दूसरा कोई आईडी सेलेक्ट किया है तो आप अगर पहले आईडी में आधार कार्ड और दूसरे आईडी में ड्राइविंग लाइसेंस सेलेक्ट किया है तो पहले में आधार नंबर और दूसरे में आपको ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर भरना होगा। फिर आपको नीचे आना होगा, यहाँ पर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ भरना होगा। सिंपली यहाँ पर आप डेट ऑफ बर्थ भर सकते हैं। आपको डेट ऑफ बर्थ किस तरीके से भरना है, अगर आपको यहाँ पर कैलेंडर से सेलेक्ट करना है तो आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा तो एक कैलेंडर यहाँ पर खुल करके आ जाएगा। यहाँ से सबसे पहले आप अपना ईयर सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पर अपना मंथ सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पर आप अपना डेट भी सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करके आप ओके कीजिएगा तो ऑटोमेटिक डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आपका आ जाएगा, या फिर आप यहाँ पर टाइप भी कर सकते हैं। फिर यहाँ पर आपसे आपका मोबाइल नंबर मांगा जाता है, जो भी मोबाइल नंबर आप अपने बैंक खाते में लिंक करवाना चाहते हैं यहाँ पर इस बॉक्स में आप भर दीजिएगा। उसके बाद नीचे की तरफ आप चाहें तो फोन का लैंडलाइन नंबर भी यहाँ पर दे सकते हैं अगर है तो, वरना आप इसे छोड़ भी सकते हैं। फिर नीचे की तरफ यहाँ पर ईमेल आईडी आपसे मांगा जाता है, इस बॉक्स में आपको अपना ईमेल आईडी भरना होगा। ईमेल आईडी भी आपका बैंक खाते से लिंक हो जाएगा, इस बात का आपको ख्याल रखना है। नीचे की तरफ आपसे आपका रेसिडेंट स्टेटस पूछा जाता है, तो इस बटन पे आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पर एक ही ऑप्शन आ रहा है तो आपको इसे ही सेलेक्ट रहने देना होगा। फिर आपको सेगमेंट कोड का एक ऑप्शन दिखेगा, इस बटन पे आपको क्लिक करना होगा और यहाँ पर आपको पब्लिक इंडिविजुअल सेलेक्ट कर लेना होगा। दोस्तों ये सारी चीज़ें सेलेक्ट करने के बाद आपका फॉर्म कंप्लीट भरा जाता है। यहाँ पर उसके बाद सभी चीज़ें भरने के बाद नीचे आपको आना होगा। यहाँ पर आपको एक कैप्चा कोड दिख रहा होगा इस टाइप का, सेम टू सेम इस कोड को आपको यहाँ पर एक बॉक्स दिख रहा होगा, इस बॉक्स में फिल कर देना है।
यहाँ पर इन सभी फॉर्म को भरने के बाद यहाँ पर आपको नीचे की तरफ सबमिट का बटन देखने को मिल जाएगा। छोटा सा बटन है, आपको इस सबमिट वाले बटन पे क्लिक करना होगा। उससे पहले आप एक बार सेव वाले बटन पे क्लिक कर दीजिएगा, फिर आप सबमिट वाले बटन पे क्लिक कर दीजिएगा। दोस्तों, सबमिट बटन पे क्लिक करने के बाद आपका एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो जाता है। आपने जो भी ब्रांच सेलेक्ट किया है उस ब्रांच में यहाँ पर आपका एप्लीकेशन चला जाता है। अब आपके ब्रांच द्वारा आपके पास एक कॉल किया जाएगा और अगर हो सके, अगर आपके एरिया में होम डिलीवरेबल का सर्विस अवेलेबल होगा तो घर पे आके सेंट्रल बैंक वाले आपका खाता खोल देंगे। यहाँ पर वरना आपको केवाईसी करवाने के लिए एक बार ब्रांच विजिट करना होगा ताकि आपका अकाउंट का कंप्लीट केवाईसी हो सके। वैसे तो यहाँ पर आपको एक नंबर देखने को मिल जाएगा, जैसे ही आप सबमिट बटन पे क्लिक कीजिएगा उस यूआरएन नंबर को आपको नोट करके रख लेना है। मैंने यहाँ पर ऑलरेडी खाता खुलवा चुका है, इसलिए मैं यहाँ पर आपको कंप्लीट प्रोसेस नहीं दिखा पा रहा हूँ। यहाँ पर आपको उस नंबर को नोट करके रख लेना है और जब भी आपके पास कॉल आए सेंट्रल बैंक की तरफ से तो वहाँ पर आपको आधार कार्ड और पैन कार्ड का फोटोकॉपी और साथ में 2 फोटोग्राफ कलरफुल उसे लेकर के वहाँ पर चले जाना है और वहाँ पर फटाफट से आपका 2 मिनट के अंदर केवाईसी हो जाएगा और आपका खाता भी खोल दिया जाएगा। खाता खोलते ही आपको तुरंत के तुरंत आपका सारा डिटेल अकाउंट का और साथ ही आपका एटीएम कार्ड और चेकबुक, पासबुक सभी चीज़ें इशू कर दी जाएंगी। दोस्तों, यहाँ पर फ़ायदा क्या हुआ, आपको यहाँ पर ऑनलाइन अप्लाई करने से आपको बैंक में जाके यहाँ पर लाइन में लगने की जरूरत नहीं है। सेंट्रल बैंक वाले खुद कॉल करेंगे और खुद दिए गए टाइम पर वहाँ पर आपको 2 मिनट के अंदर आपका खाता खोल देंगे। वहाँ पर किसी भी तरीके का आपको टाइम नहीं लगने वाला है। तो दोस्तों, मैंने बता दिया कि किस तरीके से आप सेंट्रल बैंक के साथ ऑनलाइन खाते के लिए आवेदन कर पाएंगे और उसे खुलवा पाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और इस पर कमेंट कीजिएगा और ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।